अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, भारत सरकार ने चाइना की 59 ऐप्स को बंद करके चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आजकल सभी अखबारों में, सभी टीवी चैनलों में और पूरे सोशल मीडिया पर आपको सभी जगह इसी प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं। पर आज हम आपको एक दूसरे नजरिए से भी खबर दिखाएंगे। नाजरीन, क्या कारण है कि भारत में टिकटॉक जैसी सबकी मनपसंद ऐप को बंद कर दिया गया? नाजरीन, इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल भारत में ही इसके 60 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, यानी कि देश की आधी जनसंख्या इस ऐप को इस्तेमाल कर रही थी। अब सरकार का कहना है कि हमें खुफिया विभाग से खबरें आ रही थी कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और ये जनता की जरूरी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आज से पहले सरकार इस ऐप को बंद करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही थी? जब चीन से लद्दाख को लेकर संबंध खराब हुए तो सरकार ने एक अभियान चलाया कि चीनी सामान का विरोध किया जाए, जिसमें अंधभक्तों ने चाइना के मोबाइल हाथ में लेकर पुराने धुराने सामानों को तोड़ा या आग लगाकर एक माहौल पैदा किया कि चीनी सामान का उपयोग करने वाला देशद्रोही होगा। और सभी लोग हमेशा की तरह बीजेपी के देशभक्ति के दिखावे वाले माहौल में बह गए और बीजेपी ने मौका देखते ही चौका मार दिया। नाजरीन, जो लोग टिकटॉक के यूजर रहे हैं उनके लिए ये मन की बात कहने का एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मोदी जी तो आए दिन टीवी चैनलों पर मन की बात कह लेते थे, पर देश की जनता के पास, जो कि 60 करोड़ लगभग आधी जनसंख्या के पास, टिकटॉक ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर वो अपने मन की बात कहती थी। और आज के समय में आप जानते हो कि देश की जनता कितनी परेशान है, चाहे वो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर हो या देश की अर्थव्यवस्था की गिरती हुई दर को लेकर हो या महंगाई या काम धंधे, देश में सांप्रदायिक माहौल हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। ऐसे में जनता सरकार की तारीफ तो करने से रही, बल्कि अपनी नाराजगी ही पेश करेगी। एक व्यक्ति ने कहा कि इन नेताओं को दुख तब पता चलेगा उस परिवार का जब इनके घर से कोई शहीद होगा और इनके घर से कोई आर्मी में होगा। तो इनके है कौन घर में? किस घर की बात कर रहे हो? इस प्रधानमंत्री के घर में कोई है? इसने कभी देश के जनता का दर्द सुना है? इसने हिंदू मुस्लिम मरवाए। अगर हमें आपस में वोट लेना हो तो अब एक 4 आ जाएंगे, मुसलमान को मार के चले जाएंगे, बस हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। दिल्ली में क्या करा? वो आज दलाल कहाँ गया जो दिल्ली में बोल रहा था कि अरे हमारी बेटियों को खतरा है, हमारी बहनों को खतरा है। अबे आज देश को खतरा है। कौन से बिल में छुपा हुआ है? निकल के आना चाहिए। जिसे देखकर सरकार, या यूं कहें कि बीजेपी, बौखलाई हुई थी और इससे पीछा छुड़ाने की फिराक में थी और बीजेपी को वो मौका मिल भी गया और बीजेपी ने आज के माहौल में इस ऐप को बंद कर दिया और चाहकर भी कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी के पास देशभक्ति का एक ऐसा तीर है जिसे वो समय समय पर चलाकर अपनी नैया पार लगा लेती है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप से भारत के लोगों को कितनी कमाई होती थी और देश के दूर दराज के लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलता था और देश के सभी लोग आपस में एक जुड़ाव महसूस करते थे और इस ऐप पर सबसे ज़्यादा मुसलमान जुड़े हुए थे। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के समय में कितनी ऐसी वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई जिसमें सरकार की बदइंतजामी को लेकर चर्चा हुई और फिर मजबूरी में बड़े टीवी चैनलों को भी इस तरह की खबरें दिखानी पड़ी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सरकार ने सभी चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया या फिर उन्हीं ऐप्स को बंद किया है जो सरकार की पोल पट्टी खोल रही थी। अभी भी सैकड़ों चाइनीज ऐप्स धड़ल्ले से चल रही हैं और कुछ तो नाम की ही इंडियन कंपनी है, बल्कि सारा पैसा चाइना का लगा हुआ है। चाइना के विरोध की ये सरकार की दोहरी नीति आपको सोचने को मजबूर कर देगी, जबकि कई राज्यों में अब चाइना की कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ही लोग बीजेपी की इस राजनीति को समझ पाएंगे। अब अगला निशाना यूट्यूब पर सरकार की पोल खोलने वाले चैनल होंगे। उनके लिए भी सरकार ने कोई ना कोई रणनीति बना रखी होगी,
जरा सोचिए। जय हिंद, जय भारत। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने जानने और मिलने वालों को शेयर करें, क्योंकि हमें लगता है कि आप भी हमारी इस वीडियो से बिल्कुल 100% सहमत होंगे। जी हाँ नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए घंटी के निशान को दबाइए, क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपकी हमसे कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।